Now we'll learn about sex determination in humans. Human beings have 46 chromosomes, of which 44 chromosomes are autosomes and 2 are allosomes. अब 2 में भी कौन कौन से होंगी, एक्स वाई होंगी मेल्स की कंडीशन में, एंड 44 प्लस एक्स एक्स होंगी फीमेल्स की कंडीशन में. यानी ह्यूमंस में जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक सेक्स है, एंड जो मेल्स हैं वो हेटेरोगैमेटिक सेक्स है. यानी इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे. आधों में होगा एक्स क्रोमोसोम, आधों में होगा वाई क्रोमोसोम. इस कंडीशन को कहते हैं डाइगैमेटी. डाइगैमेटी की कंडीशन में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं या जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. तो इसमें 2 टाइप्स के गैमेट्स प्रेजेंट है, आधों में एक्स क्रोमोसोम है, आधों में वाई क्रोमोसोम है. इस कंडीशन को कहेंगे डाइगैमेटी. और जो फीमेल्स हैं वो होमोगैमेटिक सेक्स है, यानी होमोगैमेटिक हैं. जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे ही एक जैसे होंगे, सभी में एक्स क्रोमोसोम ही आएगा. अब इसमें क्रॉस करवाएंगे अगर फीमेल्स का मेल्स के साथ. तो इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, सारे एक टाइप की होंगे, जिनमें इसकी हाफ क्रोमोसोम आएंगे, 44 की हाफ हो जाएंगे, 22 क्रोमोसोम्स आएंगे, और साथ में एक सेक्स में से भी एक क्रोमोसोम आएगा, सिंगल एक्स. और ऐसे ही मेल्स में 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे. डाइगैमेटी की कंडीशन है 2 गैमेट्स में, आधों में तो आएगा 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, और आधों में आएगा 22 क्रोमोसोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम. अब ऐसे गैमेट्स, ऐसे स्पर्म्स जो मेल स्पर्म्स हैं जो 2 टाइप की हैं, जिन अब इनमें से वो जिनके अंदर एक्स गैमेट प्रेजेंट है उनको कहेंगे गाइनोस्पर्म, और जिनमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनको कहेंगे एंड्रोस्पर्म. तो ये है गाइनोस्पर्म और ये है एंड्रोस्पर्म. अब इसमें फ्यूजन किसी का भी हो सकता है, किसी से भी. इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, 22 और 22 44 हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स. एंड जो एलोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम में वो भी साथ में आ जाएंगे, एक्स एंड एक्स. ऐसे इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होंगे जिनमें 44 क्रोमोसोम प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम्स 2 सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ये होंगी फीमेल्स. एंड इन दोनों की फ्यूजन से 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम साथ में आ जाएंगे. इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे इस कंडीशन की वजह से वो होंगे मेल्स. तो 50-50 चांसेस रहते हैं कि ऑफस्प्रिंग होगा या तो फीमेल या फिर होगा मेल. ये हो गई ह्यूमंस की बात. अब अगर नेक्स्ट हनी बीज की स्टडी करें तो हनी बीज में या एंड्स में या 2-3 और इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर स्पेशल कंडीशन प्रेजेंट होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन. हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है हनीबीज एंड एक्सेट्रा में. इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक क्रोमोसोम का डिफरेंस नहीं होता मेल्स एंड फीमेल्स में. नॉर्मली जनरली अपन स्टडी किया इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम का डिफरेंस आ रहा है डिफ्रेंशिएट करने में कि इंडिविजुअल मेल है और फीमेल. इसमें क्या होगा, अगर इंडिविजुअल हैप्लॉइड है तो होगा मेल, और अगर इंडिविजुअल डिप्लॉइड है तो होगा फीमेल. यानी इसमें 2 क्रोमोसोम्स की होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं तब तो वो होगा डिप्लॉइड, और अगर सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा हैप्लॉइड. जैसे कोई भी क्रोमोसोम है उसकी जैसे एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी एक सेट है, एक पेयर है, ऐसे बहुत सारे जितने भी स्पीसीज पर्टिकुलर के सेट से वो प्रेजेंट है तब वो होगा डिप्लॉइड, और अगर सिंगल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो होगा हैप्लॉइड. ऐसे हनी बी की स्टडी करें, हनी बी में जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है उसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 16 पेयर्स होती हैं. तो जो फीमेल्स होंगी वो डिप्लॉइड होंगी, 2n होंगी, और उसमें 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगी. बाकी जो मेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होंगी और उनके अंदर फिर 16 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगी, सारे एक साइड के क्रोमोसोम्स एब्सेंट. अब इनमें रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, कैसे होता है इसके अंदर ऐसा, तो इनके अंदर मिलती है कंडीशन पार्थेनोजेनेसिस की. पार्थेनोकार्पी पढ़ा है, पार्थेनोकार्पी क्या था, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है कंडीशन जिसके अंदर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है. फ्रूट
स्ट्रॉबेरी जो होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती है फ्रूट में। वो कंडीशन थी पार्थिनोकार्पी की जो होती है प्लांट्स के अंदर। अब कंडीशन है पार्थिनोजेनेसिस की जो होती है एनिमल्स के अंदर, तो वो लगती है हनी बीज के अंदर। अब हनी बीज में क्या होगा, फीमेल्स हैं डिप्लॉइड एंड मेल्स हैं हैप्लॉइड। रिप्रोड्यूस करेंगे, ब्रीडिंग होगी, क्रॉसिंग होगी। अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा फीमेल्स में मीसेस के 2 और 2 गैमेट्स बन जाएंगे हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड थी सेल, तो फीमेल्स डिप्लॉइड थी, पर गैमेट्स हमेशा होते हैं हैप्लॉइड। तो जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के थ्रू वो होंगे हैप्लॉइड। अब मेल्स में, क्योंकि वो पहले ही हैप्लॉइड ही होते हैं मेल्स, इनके अंदर जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो फिर माइटोसिस के थ्रू होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 16 है तो 16 ही रहेगा। यहाँ पे 32 थे तो 16 और 16 आ गए अलग अलग गैमेट। अब इनमें क्या कंडीशन होती है, 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये जो गैमेट्स बने, फीमेल गैमेट जो बने, एग्स जो बने, ओवम जो बना वो फर्टिलाइज हो जाए या फिर ना। अब इसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया और डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा इंडिविजुअल में, डिप्लॉइड इंडिविजुअल ही बनेगा। अब वो डिप्लॉइड इंडिविजुअल होगी फीमेल। अब सेकेंड कंडीशन क्या होती है इनमें, कि इनमें ज़रूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बिना भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो जो एग है या ओवम है, जो फीमेल गैमेट है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में। अब ये जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा इंडिविजुअल, ये होगा फिर मेल। ऐसे होता है इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। ये वाला जो प्रोसेस है इसको कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। अब जो हनी बीज है, हनी बीज की कॉलोनीज होती है, कॉलोनीज के अंदर रहती है जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल साथ में रहते हैं। तो उनमें होती हैं फीमेल्स एंड मेल्स। फीमेल्स जो होती हैं हनी बीज की कॉलोनी में वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है उनमें क्वीन और अदर्स होते हैं वर्कर्स। दोनों ही होते हैं फीमेल्स। क्वींस भी फीमेल्स होती हैं और जो वर्कर्स होते हैं, जो मेजर ऑफ द कॉलोनी, जो मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉलोनी होते हैं, वो सारे ही क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो क्वीन तो सिर्फ एक कॉलोनी में ही, क्योंकि जो पूरा हनी कॉम होता है, जो पूरा इनका घर होता है, उसके अंदर सिर्फ एक क्वीन होती है और बाकी सारे जो भी होते हैं वो सारे वर्कर्स होते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो फीमेल्स ही हैं, क्योंकि जो जाइगोट बना ये आगे जाके या तो क्वीन में डेवलप हो सकता है या फिर वर्कर्स में डेवलप हो सकता है। और ये वाला जो बनाएगा वो मेल बनेगा। मेल को कहते हैं फिर हनी बी के जो मेल्स होते हैं वो कहते हैं ड्रोन्स। तो ये होगा ड्रोन। फीमेल्स हो सकती हैं या तो क्वींस या फिर वर्कर्स। तो क्वीन होती है एक हनी कॉम में एक ही क्वीन होती है, सारे जो भी बच्चे वो सारे वर्कर्स होते हैं मेजोरिटी, और ड्रोन्स होते हैं फिर फीमेल। प्रेजेंट हो भी सकते हैं, सीजनल होता है, प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नेगेटिव होते भी, तो कम नंबर में होता है कंपेरेटिवली इन कंपैरिजन टू वर्कर्स। अब क्वीन डेवलप होगी और वर्कर फीमेल जाइगोट से। ये डिपेंड करता है इनको क्या फीड करवा रहे हैं, इनको क्या खिला रहे हैं। इनके जो लार्वास बनते हैं, पहले लार्वा बनेगा, उससे आगे जाके फिर बी बनेगी, बी में डेवलप होगा लार्वा। लार्वा को किस पे फीड करवा रहे हैं उन्हें, वो उस पर डिपेंड करता है कि आगे जाके वो जो जाइगोट है या जो लार्वा है वो क्वीन बनेगा या फिर वर्कर। अगर उसको सिंपल पॉलेंस पे फीड करा रहे हैं या सिंपल जो भी हनी है वो खिला रहे हैं, तब उस वो बनेगा वर्कर। और एक स्पेशल सब्सटेंस बनाते हैं वर्कर्स ही, जिसे कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली पे अगर फीड करवा रहे हैं तब वो बनेगी क्वीन। रॉयल जेली में होता वही है, हनी ही होता है, पॉलेंस होते हैं, तो वो स्पेशल कंपोजिशन में होते हैं, उनका प्रोपोर्शन स्पेसिफिक होती है, तो फिर उसको कहते हैं हनी रॉयल जेली। अगर वो खिलाया लार्वास को, फीमेल लार्वास को, तो वो डेवलप होंगे फिर क्वींस में। और अगर उनको सिंपल खिलाया, सिंपल पॉलेंस पे फीड कराया लार्वास को, फीमेल लार्वास को, तो वो डेवलप होंगे फिर वर्कर्स।